जन सुराज नाम की तो 2022 में पार्टी बन चुकी है। लोग केजरीवाल से भी तुलना करते हैं। सबके मौसा दादा यही है। तो ये भीड़ कैसे इतना आ जा रहा है? क्या ये भीड़ वोट में नहीं तब्दील होगा? बीजेपी द्वारा ही पोषित है, इनका टारगेट है। पता है कि नेता बनने की प्रक्रिया। अरे धर्म का अपमान मत कीजिए, किसी भी धर्म का अपमान करना उचित नहीं होता है। नमाज पढ़ने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो क्यों? नमाज आप कैसे ग्रहण कर सकते हैं? आप मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार किए हैं, आप नमाज मस्जिद में जाकर आप नमाज कैसे पढ़ लिए और उनको पढ़ने का इजाजत कैसे दे दिया? लोग वही तो सिंबल दिखाना चाह रहे थे कि जैसे ये मेरे पीछे है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसे आप लोग भी अपने पति के पीछे रहिए। अरे भाई, वो बहुत ही चतुराई से अपनी पत्नी को लॉन्च कर दिए कि पहले पार्टी बनवा लिए, अब बाद में कहेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा देंगे या तो खुद चले जाएं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। हालांकि अगले साल ही होगा, ये हम पूरे तौर पर नहीं कह रहे हैं, हो सकता है किसी भी वक्त भी हो जाए। लेकिन अभी अगर आप देखें कार्यकाल के अनुसार तो अगले साल चुनाव होना है। कई तरह की नई नई राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, सब दम भर रही हैं कि चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, इस बार सरकार हमारी बनेगी। इसी में से एक पार्टी और भी उभर करके आई है, जन सुराज। एक रणनीतिकार हैं जो नेता बनने की प्रक्रिया में हैं, और क्या वो नेता बन जाएंगे और जिस तरह के उनके दावे हैं उसमें क्या सच्चाई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह जी हैं। ये भी पूरा दमखम लगाए हुए हैं, इनकी भी बात जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जन सुराज के बारे में, इनके क्या विचार हैं। सबसे पहले नमस्कार, न्यूज हाट पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दम भर रही हैं पार्टियां, नई नई पार्टियां आ रही हैं। आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगे ही होंगे अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में और चुनाव की तैयारियों में। आज बात कर लेते थोड़ा जन सुराज के बारे में। बहुत दम भर रहे हैं कि एकदम इस बार तो हिला देंगे, इस बार चुनाव जीत करके दिखा देंगे। हम बोले नेता और राजनीतिक विश्लेषज्ञ, नेता बन गए हैं कि अभी राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं? कौन जन सुराज? प्रशांत किशोर वाला? प्रशांत किशोर वाला नहीं, जन सुराज नाम की तो दूसरी पार्टी बन चुकी है 2022 में। जन सुराज नाम की तो 2022 में पार्टी बन चुकी है। तो कह रहे हैं कि अभी 2 तारीख को बनाएंगे। जिसके कोई सम मिश्रा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिर ये प्रशांत किशोर जी कौन सा दल बनाएंगे? अगर जन सुराज का नाम ले रहे हैं तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। पहले जनता के समक्ष ये बात रखें। मतलब अमित सिंह जी कह रहे हैं कि जन सुराज की पार्टी बन गई है। मैं प्रमाणित तौर पे कह रहा हूं, और मैं उसका आप देख लीजिए ना इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाके। जन सुराज नाम की पार्टी बन चुकी है 2022 में, ये पेपर में पब्लिश हो चुका है। तो ये अब आइए प्रशांत किशोर जी पर। अभी वो राजनीतिक दल नहीं है, जब बनेंगे नाम क्या देते हैं कि इन्हीं का कोई घोर मट्ठा किया हुआ है कि पहले पार्टी बनवा लिए, अब बाद में कहेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा देंगे या तो खुद चले जाएं या तो उसी पार्टी को यहाँ कंटिन्यू करवा दें। क्या खेल खेलते हैं ये, आने दीजिए वक्त, तब इस पे। नेता है कि नेता बनने की प्रक्रिया? देखिए, हमको समझ में नहीं आता है कि वो रणनीतिकार हैं कि नेता बनने जा रहे हैं कि क्या है। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि भाई हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लोग कहते हैं वो यूएन रिटर्न है, हमने 10 वर्ष यूएन, मैं उनकी ही बात बोला हुआ बात बोल रहा हूँ। तो यूएन में यही तुम तड़ा की भाषा सिखाई जाती है क्या? कि मुख्यमंत्री को तुम बोलिए, प्रधानमंत्री को तुम बोलिए, जिसको मन उसको तुम बोलिए। सबके मौसा दादा यही हैं, सबसे सीनियर, मोस्ट सीनियर राष्ट्रपिता यही हैं। तभी नहीं सबको, गांधी जी भी नहीं बोलते होंगे, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं वो भी नहीं बोलते होंगे तुम तड़ा। खैर, प्रशांत किशोर जी जिस तरह से दंभ भर रहे हैं, और जो उनकी दूसरी भाषा, क्या बोले हैं वो, चुनाव आने दीजिए, चुनाव बिहार में जलजला ला देंगे। मार्क कीजिएगा इस वर्ड पे, जलजला शब्द का प्रयोग कहां किया जाता है? क्या अंग्रेजी पढ़ने में मातृभाषा को भूल गए क्या प्रशांत जी? जलजला शब्द का प्रयोग कहां किया जाता है? दैव और दानवों के बीच कोई युद्ध होने वाला है क्या कि जलजला आ जाएगा? जलजला कब आता है? जलजला शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है जब संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, उसको जलजला कहा जाता है। प्रशांत जी कैसा जलजला लाएंगे, किसके पोषित? तो भाई वहां तो बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति हो रही है, बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति हो रही है कि जलजला ला देंगे। तो क्या इनकी मानसिकता है? क्या बना देंगे बिहार को? तो बिहारवासी सोचे कि ऐसा विकास का गंगा बहा देंगे कि 2025 में जो 2025 में जो छठ में लड़का आएगा
बाहर से, वो जाएगा ही नहीं बाहर। जादू का छड़ी है क्या वो? 12,000 वाली बात क्या कि सबको 12,000 का ट्रेनिंग दे देंगे? पता है, हम जदयू में जब वो थे, एक बात बताते हैं, जानना चाहिए आप लोगों को। जदयू में जब थे तो हाई कॉम्प्लेक्स में पैरेलल एक अपने आईपैक का ये टीम उनका चलाता था, और उसमें सारे जदयू के नए लड़कों को जो एक्टिव होते थे उनको बुलाते थे। दुर्भाग्य से हम भी चले गए थे, हम भी गए जानने की, देखते हैं क्या करते हैं। मीटिंग लेते थे, प्रशांत जी नहीं, इनके टीम के लोग, और सिखाया जाता था कि आप, उस समय यूथ इन पॉलिटिक्स करके एक पेज बनवाया गया लोगों से, और पर डे इनके ऑफिस से उस पर प्रशांत जी के बारे में पोस्ट जाए और उसको आप पोस्ट करते रहिए। लोग कहे कि इस पेज मोनेटाइज कब होगा, तो बताया जाएगा 2-3-4 महीने रुकिए, उसके बाद इसको बूस्ट करना हो तो खर्च कहाँ से आएगा, वो भी अभी आप लगाइए, बाद में आपको दिया जाएगा। तो ये जो लड़कियों को कहे महिलाओं के सम्मेलन में कि भाई आपकी पढ़ी लिखी एक बेटी हमको दे दीजिए, 3-4 महीने बाद हम उसको 12,000 कमाने के लायक बना देंगे, 10 से 12,000। ये करेंगे क्या? 3-4 महीना खूब अच्छे से उससे एडवर्टीजमेंट अपना कराएंगे, और उसके बाद जब 3-4 महीना बीत जाएगा तो आशा पे दुनिया टिकी है, फॉर्मूले पे, किसी महीने 1,000 जाएगा उसको, किसी महीने 500 जाएगा, किसी महीने 2,000, करते करते पूरा चुनाव निकाल लेंगे अपना, तब तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार कर लेंगे। अब अगर 10 से 12,000, अब ये तो अभी तक ब्लूप्रिंट क्या दिए? अगर बिहार में छठ में जो लोग आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे, तो ब्लूप्रिंट क्या दिए कि मोबाइल चलाना जिनको आता है उसको 10 से 12,000। जो बेचारा मजदूर है, जो बटन फोन यूज करता है, जिसको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती है, तब तू नहीं चलाएगा, तब वो क्या करेगा? क्या ब्लूप्रिंट है? हवा में 2-4-10 लाख है क्या बिहार में? कि मेरे बहुत से उद्योगपति मित्र लोग हैं, उन सब से बातचीत किए हुए हैं, बिहार में बढ़िया करेंगे, उद्योग आएगा। तो रोक कौन रहा है? बिजनेस समिट होने जा रहा है महाराष्ट्र में बिहार का, सारे उद्योगपतियों को बुलाइए। आज हमारे, अब तो भाई एफडीआई 100% कंट्री के अंदर होता है, किसी को कोई रोक नहीं है। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को? आपके अगर मित्र हैं तो लाइए ना यहाँ 10-20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और पूरे बिहार में किसान खड़ा होके जमीन दे देगा, खड़ा होके घर घर से भूदान जैसा जमीन मिल जाएगा आपको। आप तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए, दूसरे आप बन जाएंगे बिहार के पिता। आप लगवा दीजिए इंडस्ट्री, रोकता कौन है? सिर्फ कहने की बात है। और ये इनकी कथनी और करनी, डे फर्स्ट में क्या बोले, और जैसे जैसे पदयात्रा से नीचे उतरते जा रहे हैं ये क्या बोलते जा रहे हैं, आपको मैं बताऊंगा अभी जी। अच्छा, एक बात बताइए, लोग कह रहा है कि नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भीड़ जुटा रहे हैं, कई बार बापू सभागार को एकदम भर दिए वो, कभी महिला संवाद, तो कभी युवा संवाद, तो कभी मुस्लिमों के साथ संवाद है। तो ये भीड़ कैसे इतना आ जा रहा है? क्या ये भीड़ वोट में नहीं तब्दील होगा? तो अब इन्हीं की बात कि प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में भीड़ कैसे जुटाई जाती है, ये हमसे कोई अच्छा नहीं जानता है। उनकी ही बात है, मैं नहीं बोल रहा हूं। जब ये पदयात्रा कर रहे थे, जिस वक्त इनका पदयात्रा चल रहा था, इनके पीछे पीछे हमारी भी यात्रा, राजनीतिक यात्रा चल रही थी, जनसंवाद यात्रा हम भी कर रहे थे। 200, 300, 150, 50, 100 यही इनके ये में भीड़ होती थी। अब ये बताइए कि अगर प्रशांत जी सीतामढ़ी जाते थे, दरभंगा जाते थे, बेतिया जाते थे, तो 200, 300, 500 लोग जुटते थे, बड़ी मुश्किल 200, 300। और जब वो पटना बुला रहे हैं, वो भी बिना खर्चे के, तो 5,000 लोग आ जाएगा। कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है फंड? कहां से पैसा आ रहा है? तो एक तो ये कहे कि भाई जिन जिन प्रदेशों को मुख्यमंत्री बनाने में हमने अपना कंधा लगाया, तो ममता बनर्जी में भी कंधा आप लगाए थे, याद है ना? साउथ वाले मुख्यमंत्री जो कहे धर्म के ऊपर क्या, हिंदू धर्म के ऊपर क्या टिप्पणी किए, उनमें भी कंधा लगाए थे। तो प्रधानमंत्री में भी और कंधा मोदी जी में भी लगाए थे। तो अब कौन दे रहा है फंड? क्लियर करना चाहिए। लेकिन आरोप तो है मार्केट में, लोग, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी द्वारा ही पोषित है। इनका टारगेट है कि सिर्फ राष्ट्रीय, चूंकि नीतीश कुमार को सीधे तौर पे टारगेट नहीं कर सकते हैं। अब बीजेपी में भी कुवत नहीं है कि नीतीश कुमार को टारगेट कर दे, केंद्र की सरकार हिलने लगती है। तो अब अप्रत्यक्ष रूप से जानता है कि इनकी शक्ति राजद के साथ है, राजद को ही बर्बाद कर। जब राजद बर्बाद हो जाएगी तो फिर ही जाएंगे किधर? कोई विकल्प नहीं बचेगा इनके पास। तो इस तरीके के लिए ये काम कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि सीधा सीधी वो लड़ाई लड़ रहे हैं राजद से? बिल्कुल, राजद को डैमेज करने के लिए। ये कोई राजनीतिक दल नहीं। अच्छा, किस किस बात पे ये कैसे कैसे पलटे हैं अपनी बातों से? सबसे पहले क्या बोले कि मुख्यमंत्री बहुत छोटा पद है, अगर कोई समझता है कि मैं मुख्यमंत्री बनने आया हूं तो ये सोच गलत है। और बाद में खुद अपने इंटरव्यू में कह रहे थे
कि भाई अगर पार्टी कहेगी तो मैं राघोपुर से भी लड़ जाऊंगा। फिर ये कौन सी बात हुई? दो मतलबी बात है ना, कंट्रोवर्शियल है। देखिए, परिवारवाद के खिलाफ चलते हैं, लालू यादव, लालू एंड फैमिली पे हमला या जिन पे भी हमला करते हैं, लेकिन कितनी चतुराई से अपनी पत्नी को इंट्रोड्यूस करा दिया बापू सभागार में। क्यों? कौन सी ऐसी बिहार की महिला है जो अपने पतियों के लिए खाना नहीं बनाती है, जो अपने बच्चों को देख रेख नहीं करती है? वही तो सिंबल दिखाना चाह रहे थे कि जैसे ये मेरे पीछे है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसे आप लोग भी अपने पति के पीछे रहिए, ये हमसे जुड़ कर कहने की बात है क्या? तो मतलब उनका क्या कहना है कि बिहार में कोई पत्नी अपने पति के पीछे सहयोग ही नहीं देती है, सब छोड़ दी है क्या? मतलब अरे भाई, वो बहुत ही चतुराई से अपनी पत्नी को लॉन्च कर दिए। राजनीतिक तौर तरीके समझिए, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो उतने के बीच में लॉन्च कर दिए कि महिलाओं की तो लीडर ये हो गया, उसको दूसरे वे में रख दिए परोस के, और कहते हैं परिवारवाद के तो खिलाफ बोलते हैं। खिलाफ बोलते हैं तो क्यों पत्नी को लॉन्च कराने गए? ये कौन नहीं जानता है कि आपके बच्चे को कौन संभाल रहा होगा? पड़ोसी। आपके बच्चे को कौन देख रेख कर रहा होगा? भाई अरे कोई होंगी, पत्नी होंगी, दादा होंगे, दादी होंगे, परिवार के ही सदस्य ना संभालेंगे? पूरे सिनेरियो में क्या है? पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में क्या है? सब है। एक आईएएस भी जो पत्नी हैं वो भी अपने बच्चों को खाना खिला कर आती हैं, उनका भी देख रेख करके आती हैं। जो मिनिस्टर्स हैं वो भी करके आती हैं। जाकर पूछिए तो माननीय मंत्री हैं, माननीय आईएएस अधिकारी हैं, क्या वो भगा देती हैं बच्चों को? उनका बच्चा कौन देखता है? वो अपने पति को सहयोग नहीं करती हैं। तो ये लॉन्च करने का तरीका था, और कल तो ये हद पार कर दी। कल प्रशांत जी नमाज पढ़ रहे थे मनेर शरीफ में। अभी तक तो लोग चादर ओढ़ते रहे, टोपी पहनते रहे, चलिए यहां तक सही है। मजार पर जाकर इबादत करते रहे, यहां तक बात सही है। लेकिन एक धर्म का मजाक भी कल उड़ाए हैं। वो जाकर नमाज पढ़ने लगे और उनके साथ का बैठा व्यक्ति वीडियो शूट कर रहा था वहां पे। जब उनके सामने कैमरा में कोई आया तो वो पीछे हट गया। नमाज इतना पवित्र स्थल है और उस जगह पे बैठ के कोई व्यक्ति अपना मोबाइल देख रहा है कि वीडियो शूट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। सेकुलर छवि बनाने का। सेक्युलर छवि नहीं, ये सेक्युलर छवि है। मतलब हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम नहीं जाते हैं क्या मजार पे? हम इबादत नहीं करते हैं, हम हाथ नहीं जोड़ते हैं, तो हम क्या दंगाई हो गए? अरे एक सीढ़ी और आगे बढ़ गए कि हम नमाज पढ़ लेते हैं। इनको कलमा याद है क्या? इनको क्या याद है? कुरान का आयात याद है? नमाज में पढ़ा क्या जाता है याद है? मुस्लिम वाला सम्मेलन में जो है तो एक लाइन बोल दिए, किताब से पढ़ के आइएगा, आप भी प्रवचन हम बता रहे थे, वो सुना करके कि मोहम्मद साहब ये कहे, मोहम्मद साहब। अरे भाई, तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अब क्यों उस पर ले जाते हैं? क्या है? उतना उनसे आशा ये रखिएगा, उनसे ये आशा कैसे रख सकते हैं? लेकिन कल जो किए वो कितना गलत किए। नमाज पढ़ने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो क्यों बन? नमाज पढ़ने में दिक्कत नहीं है। पहले तो वो अपने समाज को, अपने ये को जवाब दें कि भाई नमाज पढ़ना, देखिए इबादत करना अलग बात है, लेकिन नमाज आप कैसे ग्रहण कर सकते हैं? आप मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार किए हैं, आप नमाज मस्जिद में जाकर आप नमाज कैसे पढ़ लिए और उनको पढ़ने का इजाजत कैसे दे दिया लोग? हमको ये और वो भी वहां जब नमाज, जो मुस्लिम समुदाय के हमारे भाई थे वो साथ में पढ़ रहे थे, लेकिन इनके साथ एक टोपी लगाकर जो बंधु थे पहले हट जाते हैं पीछे, और प्रशांत जी का वीडियो इधर से शूट स्पष्ट दिख रहा है कि कैमरा से शूट हो रहा है। ये क्या मतलब है? आप क्या करने गए थे? अरे धर्म का अपमान मत कीजिए, किसी भी धर्म का अपमान करना उचित नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और पूछेंगे इस पर, तो आप हमको लगता है कि उनसे सहमत हो जाएंगे। उन्होंने कहा, उनके नाम को लेकर के आरजेडी की तरफ से लिखा गया कि वो पांडे हैं। फिर एक इंटरव्यू वो दे रहे थे तो बोले कि काहे एक सवर्ण नहीं बन सकता है क्या बिहार का मुख्यमंत्री? देखिए इस बात पे, देखिए वो जो बोले कि सवर्ण नहीं बन सकता है, बैकवर्ड नहीं बन सकता है, फॉरवर्ड, ये हम इन बातों पे नहीं आते हैं। ये तो समाज को बांटने वाली बातें हैं। आज के 21वीं सदी में अब हम ये कहें कि भाई हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता है कोई दलित का बेटा, ये क्या मतलब हुआ? कोई सवर्ण का बेटा पूजा मंदिर में नहीं करा सकता है, ये कौन सी बात हो गई? अरे जिसमें क्षमता होगी, जनता जिसको सिरोधार्य करेगी वो बनेगा, ये कौन सी बात है? लेकिन प्रशांत जी ने तो कहा था कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो फिर अब उनके मुंह से लार क्यों टपकने लगा? इसका भी जवाब देना चाहिए। अच्छा, लोग केजरीवाल से भी तुलना करते हैं, है क्या ऐसा? आने वाले समय में देखिएगा ना, उनसे 3 सीढ़ी आगे निकलेंगे। लेकिन केजरीवाल तो सत्तासीन हो गए, ये तो वोट कटवा बन के रह जाएंगे। ये वोट कटवा बन के रह जाएंगे। आज आप हमारी बात कहीं ऑन रिकॉर्ड रख लीजिएगा, वही तो ऑन एयर रहता है,
रहेगा। आप देखिएगा, एक सीट भी अगर इनको बोहनी हो जाए, अरे भाई इस सारे को डिप्रेशन में डाल देंगे। अच्छा एक चीज बताइए, आप किसी कॉलेज में दाखिला लेने जाते हैं और आपको कॉलेज का प्रिंसिपल यह कह दे चिंता मत करो, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, तुमको रहने का कमरा है कि नहीं पटना में, इसकी चिंता मत करो, हम देंगे, किताब हम देंगे, खाना खर्चा हम देंगे, तुम सिर्फ पढ़ाई की तैयारी करो, तब तो आप आधा निश्चिंत से ही होगा। अब किसी उम्मीदवार को कह देंगे कि चिंता मत करो, सब हम दे देंगे, तुम सिर्फ लड़ने की तैयारी करो, तो यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा कि हम माउंट एवरेस्ट से नीचे उतरने वाले हैं? तो नए लोगों को मौका देंगे, नए लोग आएंगे राजनीति में। पुराने ही परिवार के लोगों को क्यों घुसा रहे हैं? देवेंद्र यादव नए लोग हैं, और नाम गिनवा दें क्या? पर्दा के पीछे कितने लोग हैं? आने दीजिए ना, जब राजनीतिक दल जब बन जाएगी ना, फिर बताएंगे कि इनका ओरिजिनल चाल चरित्र क्या है, ये ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं। राजनीतिक दल अलग नाम से बनवाना पड़ेगा? बनवाना तो पड़ेगा ना भाई, नहीं तो ये तो सरासर धोखा होगा। तब तो फिर किस बात की पार्टी, तब तो पहले से आप बनाए हुए हैं। जन सुराज पार्टी ऑलरेडी बन चुकी है, तो इनको तो दूसरे दल नाम से बनाना होगा। अगर नहीं बनाते हैं और वही पार्टी आती है, तब तो एक ही दिन में क्लियर हो जाएगा भाई पूरे बिहार में कि ये सरासर धोखा देने आए हैं। और ये बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम, पोषित टीम, सब कहिए इनको। 2 तारीख के बाद भी हम इस पर अमित सिंह जी से जरूर बात करेंगे, जो ये बातें कह रहे हैं, और जब उस पार्टी का निर्माण होगा, बनेगा, उसको लेकर के। आप देख रहे थे न्यूज हाट, और इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। आज की इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए, अपडेट रहने के लिए आप न्यूज हाट से जुड़े रहेंगे। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।